हाँ, तो ये हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे हर बार करते आ रहे थे, हम क्या करेंगे, मैंने लिखा लेट्स से दिस इज माय एफ एक्स एंड लेट्स से दिस इज माय जी एक्स। तो मुझे क्या निकालना है, डी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ जी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी इज दिस। सो अभी मैंने क्या बताया था कि इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे चेन रूल से, डी एफ बाई डी एक्स अपॉन डी जी बाई डी एक्स। ठीक है, अभी देखना ट्रिक बताता हूं 2 मिनट। अगर मान लो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें इसको विदाउट ज्यादा दिमाग खर्च किए हुए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा देखो, पहले ln का डेरिवेटिव, बाहर वाला फंक्शन ln है, तो 1 अपॉन, देखना 1 अपॉन साइन ऑफ 5 कॉट इनवर्स 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर अंदर चलते हैं, अंदर हमें मिला साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, सेकंड कॉस ऑफ 5 कॉट इनवर्स 3x स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर 5 कॉट इनवर्स पे आते हैं, तो 5 कॉट इनवर्स का क्या होगा, 5 टाइम्स, तो कॉट इनवर्स का क्या होता है बेसिकली, कॉट इनवर्स टी का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखना ध्यान से सुनना, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी किसका बचा है, 3x स्क्वायर का, विच इज नथिंग बट 6x। दिस इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा मेरा, देखो ध्यान से, g का डेरिवेटिव मतलब इसका, तो साइन का cos, तो cos ऑफ 5 cot इनवर्स 3x स्क्वायर, फिर अंदर आए 5 cot इनवर्स 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो विच इज 5 और cot इनवर्स उसका माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 6x 3x स्क्वायर का। तो ये कि ये कट रहा है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो ये लेफ्ट आउट विथ नथिंग बट 1 अपॉन साइन 5 cot इनवर्स 3x स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमने विदाउट दिमाग खर्च के हुए। अगर अब हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसने क्या बोला है, f का डिफरेंशिएशन करो इसके रिस्पेक्ट में, तो ये देखो, अगर मान लो मैं इसको 1 मिनट के लिए t बोल रहा हूं, 1 सेकंड के लिए t बोला, तो ये बेसिकली क्या लिखा है, वी हैव टू डिफरेंशिएट d ऑफ f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t भी नहीं बोलूंगा मैं, सॉरी, इसको बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ ln t। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैंने इसको ln t, क्योंकि मेरे को इसके आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, तो हम क्यों इतना लेंथी करें, हम x के रिस्पेक्ट में स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम बोलेंगे इसका डेरिवेटिव, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट 1/t, और t मैंने किसको बोला है, इसको बोला है, तो डायरेक्टली हमारा ये आंसर आ जाता। समझ में आया? आई होप क्लियर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर मान लो तुमने वीडियो पॉज करके किया होगा, तो ये मेथड अगर किया है तो मतलब तुम्हें बहुत अच्छी क्लियरिटी आ गई है चेन रूल की। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारे 3 चीजें डिस्कस हो चुकी है, ठीक है ना, चेन रूल में। एक तो हमने स्टार्ट किया था du by db इज du इंटू du अपॉन dw इंटू dw अपॉन dv। ठीक है ना, वो तो हमारा बेसिक था चेन रूल का। उसके बाद फिर हमने कंपोजिट फंक्शन पे आए, सेकंड पार्ट। उसके बाद हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g, मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में। तीसरा आता है लास्टली इसमें कंपोजिट फंक्शन, सॉरी नॉट कंपोजिट फंक्शन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लिख लो इधर, फोर्थ फॉर्म। दिस इज आल्सो अ चेन रूल ओनली, उसका अलग फॉर्म है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये भी बहुत आसान है, सेम है जो भी अपन ने किया ना, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जैसे हम इसका कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात चल रही है, ठीक है, 4ax की, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू 8, सॉरी x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, ये होता है। When you will eliminate t from these two, you will get this. So t is a parameter. This is what parametric equation for this parabola. तो अब क्या बोल रहा है वो कि अब मुझे इसमें dy by dx निकालना है, dy by dx इसमें निकालना है। तो क्या करो तुम, सुनो, इसको हम चेन रूल से क्या लिख सकते हैं, अगेन मैं t वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा इधर, तो क्या लिखूंगा, dy by dt, चलो एक एक स्टेप में करते हैं, dy by dt इंटू dt by dx।
दिस टी इज माई न्यू वेरिएबल, कीप इन माइंड x मेरा ओल्ड वेरिएबल है, तो क्या लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसको फर्दर आई कैन राइट इट एज dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। तो तुम्हें क्या दी, अब जैसे इसमें मैं इसी कर्व के लिए मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं इसको। अब मैंने बोला dy बाय dt निकालो, और लेट्स से इसी कर्व के लिए देखो ध्यान से, फाइंड, लिख लो ऐसे एग्जांपल, फाइंड dy बाय dx एट t इज इक्वल टू लेट्स से 1। हमें याद है t इज इक्वल टू 1 किसका पॉइंट होता है, t इज इक्वल टू 1 इसलिए लिया, एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा। लेटेस्ट ऊपर वाला जो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लेटेस्ट सॉरी उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं अपने किसके, ये वाले देखो, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसके करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करें, देखो इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt करें, तो देखो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो कुछ नहीं करना, y का रिस्पेक्ट, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2a, और x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 2at, तो 2a से 2a कैंसिल इज इक्वल टू 1 बाय t, और t इज इक्वल टू 1 की बात चल रही तो 1 आया। इसका मतलब इस पॉइंट पे एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे अगर हमने टेंजेंट खींचा तो उसका स्लोप 1 आएगा। ठीक है, अच्छा देखो इसमें एक्चुअली एक काम और कर सकता था, वो इंस्टेड ऑफ t वो ऐसे देता था, एट x इज इक्वल टू लेट्स से मैंने दे दिया x इज इक्वल टू a दे देता, वो क्या देता वो, x इज इक्वल टू a। देखो क्या करता, देखना ऐसे सेपरेट क्वेश्चन लिखना इसको, वो लिखता सेकंड पार्ट में मैंने, फाइंड dy बाय dx एट x इज इक्वल टू a। तो हम क्या करते, देखो हमारा जो dy बाय dx आया वो तो t के टर्म्स में आया ना, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। फिर हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a के वो x इज इक्वल टू a किस t के करस्पॉन्डिंग है वो निकालते t, फिर इधर रखते हैं। अब वो भी निकालने के दो तरीके हैं। अब तुम x इज इक्वल टू, अच्छा डायरेक्टली इसने a दे रखा है, तो लेट्स से इधर ही रख देते हैं x इज इक्वल टू a, तो हमारा t कितना आता, प्लस माइनस 1 आता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पहले वाले में तो एक ही आंसर आता, नीचे दो आंसर आते, नीचे वाले में दो आंसर आते, व्हेन यू विल इक्वेट x इज इक्वल टू a हियर यू विल गेट t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो बेसिकली दोनों टेंजेंट की बात हो रही थी, दोनों जगह कौन कौन से, देखो पैराबोला पे एक तो ये जगह और एक ये जगह, तो दिस इज ऑफ प्लस 1 स्लोप, दिस इज ऑफ माइनस 1 स्लोप। क्लियर हुआ, चलो और एग्जांपल करते हैं पैरामेट्रिक के। घुमा फिरा के सब कुछ चेन रूल है, जो भी हमने चारों फॉर्म पढ़े वो सारे के सारे बेसिकली चेन रूल ही है। तो लेट्स से मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5 x इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 8, वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू t1। तो क्या करें, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx एट t इज इक्वल टू t1। तो इसको लिखा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, दिस इज व्हाट माय dy बाय dx। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू 2 इज 6t, और ये हो जाएगा मेरा 3t स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 2 बाय t, और मुझे क्या निकालना है एट t इज इक्वल टू t1। तो आंसर क्या हो गया 2 बाय t1, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन लिख लेते हैं, मैंने लिखा चलो ये निकालो तुम लोग, लिखो x इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 एट z इज इक्वल टू 1। तो यार z इज अ पैरामीटर, डोंट गेट कंफ्यूज कि x y z है तो z कैसे वेरिएबल होगा, नाम से क्या दिक्कत है हमें, देखा है ना x और y हमें z का फंक्शन दे रखा है, तो एक z को कहीं से उठा के एलिमिनेट करोगे तो यू विल गेट सम रिलेशन, वो एलिमिनेशन हमें इधर मैटर नहीं करता कैसे करना है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि सिंपली दिस इज नथिंग बट एक्स वाई कर्व, दिस इज अ कर्व इन एक्स वाई प्लेन, जिसका पैरामीट्रिक इक्वेशन ये दे रखा है, z इज अ पैरामीटर। ठीक है, वो नहीं भी बोलेगा z पैरामीटर है तो वो तो हमें मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा मतलब समझना पड़ेगा उससे। ठीक है ना, चलो तो अब निकालें dy बाय dx निकालना है मुझे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dz अपॉन dx बाय dz। तो पहले मैं dy बाय dz अलग से निकाल के रख लेता हूं, dy बाय dz क्या होगा मेरा, इसका डेरिवेटिव, तो 1 बाय f का क्या होता है याद बताएं शॉर्ट में, माइनस 1 अपॉन एफ स्क्वायर मतलब z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एफ डैश, तो 2z।
इसलिए मैंने बोला था उधर इंपॉर्टेंट है, जो टेबल बनाई थी 1/f का माइनस, तो इसको वैसे मत करना तुम लोग, वैसे भी कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा ना, ऐसे लिखोगे -1 लिखोगे इधर, फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, आएगा यही चीज, बट उतना हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्टली 1/f का -1/f² इंटू f डैश। क्लियर है? चलो अब मैंने कहा dx/dz निकाल लेते हैं, dx/dz ये कितना आ गया, ये तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक है तो 2z + 5। क्लियर है? अब इन दोनों का रेशियो इज माय आंसर, तो इसको मैं रब करके कर ही देता हूं। देखना ध्यान से सुनना, तो dy/dz मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी dy/dx, dy/dx, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। तो देखो dy/dx इज dy/dz अपॉन dx/dz, तो इसका हो गया ये -2z अपॉन 1 + z² का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2z + 5। दैट्स इट। अब मुझे कहां निकालना है, z = 1, तो हम z = 1 डाल देते हैं इसमें, तो -2 अपॉन 2 का 1 + 1 2 का स्क्वायर विच इज 4 और इनटू इधर हो जाएगा, ये डिवाइड इसमें चला जाएगा तो 7। सो दिस इज -1/40। दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो ये तो हो गया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब विद टाइम खर्च नहीं हुआ। मतलब मेंस के लिए क्या होगा, आपको मेंस वाले क्वेश्चन में क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ z ना पैरामीटर की वैल्यू देगा, वो x या y की वैल्यू दे देगा। देखो सुनना ध्यान से सुनो क्या बात बता रहा हूं मैं। हमने जो dy/dz निकाला, सो नॉट dy/dz, dy/dx जो निकाला, दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ z। दिस इज व्हाट माय फंक्शन ऑफ z, z का फंक्शन आ रहा है। तो अगर एग्जाम में z की वैल्यू दी डायरेक्टली तो एक ही झटके का काम है, जैसे z दे दी, z = 1 डाला, इधर आंसर आ गया। बट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा कैसे बनाएगा वो, इंस्टेड ऑफ गिविंग एट z = 1, वो जिस पॉइंट पे निकालना है ना उसका x या y कोऑर्डिनेट दे देगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें पहले, जैसे मान लो उसमें दे दिया इधर लेट्स से उसने दे दिया एट y = 1, एट y = 1, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, नहीं चलो y = 1 नहीं लेता हूं मैं, एक्चुअली ले लेता हूं एट, देखना ध्यान से, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने बोला एट x = -5 सम ऑफ रूट है, ठीक है, तो -1 - 5 इधर मैं -1 ले रहा हूं, एट x = -1। जस्ट अ सेकंड, लेट मी वेरीफाई, क्लियर आएगा कि नहीं आंसर। चलो मान लिया एक मिनट के लिए मैंने हाइपोथेटिकल ऐसे ले लिया, एग्जैक्ट डाटा वाला क्वेश्चन अभी लेता हूं मैंने बोला ऐसे दे दिया उसने एट x = -1, तो क्या करना पड़ेगा, हमारा एक स्टेप बढ़ गया। कैसे, पहले इधर x = -1 रख के तुम z की वैल्यूज निकालोगे। अब ऐसा भी हो सकता है z की 2 वैल्यूज आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, हो सकता है उसमें से एक ही करेक्ट हो, वो कैसे पता चलेगा, वो y कोऑर्डिनेट भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है इस मोमेंट पे कि इंस्टेड ऑफ गिविंग पैरामीटर का वैल्यू वो x या y कोऑर्डिनेट भी दे सकता है। तो क्या करोगे, पहले तुम वो इसमें इनिशियल इक्वेशन में रख के पैरामीटर की वैल्यू निकालोगे, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा हमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेता हूं तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। लेट मी चेक, हाँ इसको हो रहा है, सुनना ध्यान से। मैंने बोला देखो क्वेश्चन देखो, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी हमारी। द क्वेश्चन इज ऐसे लिखा, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, चलो पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखते हैं जेईई मेंस लेवल का। फाइंड इक्वेशन ऑफ, इस टाइप की बहुत क्वेश्चन आए हैं पहले, यू विल सी इस टाइप की जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सम कर्व देगा, और कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में देगा, और कर्व दे रखा है 2y = t³ + t² + 1 and x = t² + 4t - 1 एट पॉइंट, आप देखो अब इसमें और अच्छा बना दिया इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, 11, 13 ऐसा दे दिया उसने, ठीक है। तो देखो dy/d, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो पॉइंट तो पता है मुझे, जिसपे मुझे ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड dy/dx, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, dy/dt अपॉन dx/dt। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t सिंपल है, पॉलिनोमियल है, तो ये कितना हो जाएगा, 3t² + 2t होल डिवाइडेड बाय dx/dt विच इज 2t + 4। ये हमारा आ गया, दिस इतना आ गया। बट अभी तो मुझे क्या, उसने पॉइंट दे दिया है मुझे,
तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट दे दिया तो मैं क्या करूंगा, पहले उस पॉइंट की मदद से टी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब मेन पॉइंट है। अब इधर 11 इसको इक्वेट कर सकते हैं, 13 इसको इक्वेट कर सकते हैं, इसको 11 किसको करें, दोनों से आना चाहिए आंसर, तो आंसर मिलेगा, आंसर तो दोनों से आएगा, बट सुनना ध्यान से। जैसे पैराबोला में भी 1 मिनट के लिए सुनो, जैसे मान लो पैराबोला के थ्रू समझाता हूं तो तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अपना जो वाला स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, लेट से मैंने लिखा y² = 4x, ठीक है ना। तो इस पे अगर मैंने बोला तुम्हें एट 1, 2, ठीक है, और इसके कर्व की इक्वेशन पता है, y = क्या होती है, पैरामेट्रिक 2t 280 मतलब 2t, t is 1, x = t², करेक्ट है। सुनना ध्यान से, इसके थ्रू मैं ये चीज बताने जा रहा हूं। मैंने बोला एट 1, 2, ठीक है, तो तुमने चलो dy/dt निकाल लिया, dy/dx निकाल लिया, दिस इज 2/2t विच इज 1/t, क्लियर है यहां तक। अब सुनना ध्यान से, अब जैसे मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं t² को 1 को इक्वेट करूं या 2t को 2 के इक्वेट करूं। तो ऑफ कोर्स विच इज बेटर, 2t को 2 के इक्वेट करना, उससे t की एक ही वैल्यू आएगी। अगर मान लो नहीं तुमने यार इससे इक्वेट कर दिया, x = t² से कर दिया, तो t की दो वैल्यू आएंगी, +1 एंड -1। फिर तुम इस वाले कर्व में रख के देखो, y में जो कोऑर्डिनेट पूछा है वो t = 1 के करस्पॉन्डिंग एक्चुअली या -1 के, तो यू विल सी 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो दो पॉइंट आ क्यों रहे हैं, बिकॉज इधर भी x = -1, इधर भी x = 1 होता है और इधर भी x = 1 होता है, बट दोनों के y तो अलग होते हैं, और वो पूछ किसका रहा है, इसका पूछ रहा है एक्चुअली। तो इधर अब मेरा मानने कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी आपने क्या किया, t की दो वैल्यूज आई, फिर वो कैसे वेरीफाई करी, y में रख के, सिंपल। तो इधर भी अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं कर तो ऐसे भी सकता हूं, या तो मैं ऐसे करूं t³ + t² + 1 = 13, इसको सॉल्व करूं, सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ t। इससे पता है 3t की वैल्यू आने वाली है, बट उसमें से कौन सी लूंगा मैं, t वो लूंगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे, तभी तो 11,13 आएगा। तो मैंने बोला इसको भी सॉल्व होना चाहिए, t² + 4t - 1 = 11। तो कहने का मतलब वो t जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, ऐसा भी हो सकता है 2 आ जाए, मैंने बोला कि वो t जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे वो t हम इसमें रखेंगे, कहने का कंक्लूजन ये। अब इसमें भी दो चीजें हैं कि भाई कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करें। तो ऑफ कोर्स यार कोई भी बोलेगा कि ये तो क्यूबिक है, तो क्यूबिक का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से एक रूट आता है, तो बेटर क्यों ना हम क्वाड्रेटिक, हमारे पास तो रेडीमेड फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a, तो वो लगा के हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू दिस। अब वो जो t की वैल्यू आएंगी वो हम इसमें रख के देख लेंगे, उसमें से कौन सी एक्सेप्टेबल है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। हमें वो टी चाहिए जो दोनों इसको सेटिस्फाई करे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसमें टी रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला दोबारा, अगर तुम टी इससे निकालोगे तो दिक्कत होगी क्यूबिक है सॉल्व करने में, तो इसलिए क्वाड्रेटिक से टी की वैल्यू निकालेंगे, 2 आएंगी, वो दोनों इसमें रख के देखेंगे, अगर दोनों सेटिस्फाई होगी तो 2 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना इसमें रखा मैंने तो क्या आया, t², सेकेंड वाले को सॉल्व कर रहा हूं, -12 = 0। देखो एक बार, एक मिनट, t² + 40 -1 एक्चुअली, हाँ नहीं 11,13, ठीक है। तो दिख रहा है रूट 6 और 2, 6 एंड -2, सम ऑफ रूट, नो -6 and 2, t is equal to -6, 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 12 एंड सम इज -4, करेक्ट है। मतलब अब मैं क्या करूं, दो वैल्यू आई, तो ऐसा नहीं कि दोनों इसमें रखूं, क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है ना, इधर हुआ था हमारा x = t की दो वैल्यू आई थी, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज इस वाले में रख के देखेंगे कौन सी करेक्ट, कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो व्हेन यू विल पुट -6, तो ये तो क्रॉस कर जाएगा, एक बार 2 को रख के देखता हूं, तो 8 + 4 12 + 1 13, तो ये करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 6 करेक्ट क्यों नहीं है, -6 रख के देख लो, नहीं सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब अल्टीमेटली मैं इधर एट t = 2 रखेंगे। तो समझ में आया क्या हुआ, बेसिकली क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रोसीजर बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, बिकॉज ऑफ उसने कोऑर्डिनेट दिया है, डायरेक्टली t की वैल्यू नहीं दी, t की डायरेक्टली दी होती तो ये सब हमारा एनालिसिस बच जाता। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो फिर अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन चेन रूल। अब हम कंबाइन जितने भी अभी देखा हमने चेन रूल, उन सब के ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो बने रहना। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछो मुझसे, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे। चलो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक से। चलो
चलो y इज इक्वल टू x tan इनवर्स x, करते जाओ तुम लोग, वीडियो पॉज करके करो। dy बाई डी एक्स, सब में dy बाई डी एक्स निकालना है, तो x tan इनवर्स, सिंपल प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 tan इनवर्स x एज इट इज प्लस x एज इट इज tan इनवर्स x का 1 प्लस x स्क्वायर। सेकेंड, अब देखना ध्यान से, अब चेन रूल पे ले रहा है, log ऑफ log टू द बेस a log x टू द बेस। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल है, लेकिन log वॉग इन्वॉल्व हो गया इसलिए थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि बेस भी a है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला चेन रूल से पहले बाहर वाले log का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले को t मानते हुए, तो log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेस a है, तो या तो एक काम करो, इसको पहले बेस चेंजिंग थ्योरम से वो बना लो, e बना लो इस वाले को, फिर अंदर वाले को डील कर लेंगे। तो इसी वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूं, log e अपॉन log e, एक मिनट, हाँ करेक्ट है, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, नीचे पड़े रहने दो उसको, उसका तो कोई यूज नहीं है। अब ऊपर वाले का चेन रूल से पहले क्या करूंगा मैं, इसको t मानते हुए डिफरेंशिएट करूंगा, तो ln t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, तो 1 अपॉन log x टू द बेस a, और ये log a टू द बेस ही पड़ा ही हुआ है हमारे पास, तो उसको log a लिख लिया, बेस नहीं लिखा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज कंसीडर्ड एज e। चलो अब अंदर वाले फंक्शन पे आते हैं, तो ln x टू द बेस a का डेरिवेटिव, अगेन वैसे अगर पहले ln e बनाया है इसको, तो ln x टू द बेस e अपॉन ln a, तो क्या हो जाएगा 1 बाय x, तो 1 बाय x ln a, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्लियर है? चलो और करते हैं, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करो इसको डिफरेंशिएट करो। और एक चीज और याद रखना कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि तुरंत कूद पड़े, मतलब कूद पड़े से मेरा मतलब क्या है कि क्वेश्चन देखा और डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, नहीं, कोशिश किया कि अगर हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके तो पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। ऐसा नहीं बोलो कि नहीं आ पाएगा, जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन में हम अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे थोड़ा सा बल्कि जाएगा, ऑफ कोर्स बल्कि जाएगा, तो क्या करें हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट दिखाई दे रहा है, तो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, रैशनलाइज कर देते हैं। तो देखो जब रैशनलाइज करोगे तो नीचे क्या आएगा, बेसिकली कांस्टेंट आ जाएगा, दिख रहा है क्लियरली ऑब्जर्वेशन से ही, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, सॉरी इसमें तो अंडर रूट है तो डायरेक्टली इसका सबट्रैक्शन इससे होगा, तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो हमें क्या वेरिएबिलिटी न्यूमरेटर में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट रूल आसान होता है एज कंपेयर टू डिवीजन रूल। तो क्या किया हमने, इसको रैशनलाइज किया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी फैक्टर से ऊपर लिखा। अब ऊपर क्या बना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बना, दिस माइनस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी सिंपली रैशनलाइज किया, ये और ये एक ही चीज लिखी हुई है अभी के लिए, ठीक है। चलो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि ये भी मैंने स्टैंडर्ड बोला था, ये भी स्टैंडर्ड बोला था, टेबल बनवाई थी याद है। तो दिस इज व्हाट, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, और ये क्या होता है, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया अपना 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर लिखा है, दैट्स इट। तो सोचो अगर डायरेक्टली करते तो तुम्हारा थोड़ा सा लेंथी जाता। तो इसलिए इससे इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने मिला कि कभी भी कोई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया, 2 मिनट पॉज करके लिए, मतलब 10 सेकंड के लिए पॉज करके सोचा कि क्या हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज डिफरेंशिएटेड डायरेक्टली। तुम लोग क्या करना, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना, फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेन रूल है सिंपल, y इज इक्वल टू, अभी मैं एक साथ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो करो इसको डिफरेंशिएट करो पॉज करके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन। तो y इज इक्वल टू, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन cos, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ, अंदर वाले को t मानते हुए तो माइनस साइन t, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। फिर अंदर आते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब कौन सा फंक्शन है इसके लिए, अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर इसका कंपोजिट फंक्शन है, साइन स्क्वायर लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, पहले तो 2 तो लिखा है 2, और साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स क्यूब। अब आते हैं साइन पे, तो साइन का क्या होगा, cos,
तो cos ऑफ एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब पे 3x², दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे किया? चलो इसको एक बार वैसे फॉर्म में और लिख लेते हैं एक बार, t बाय डी ऑफ cos ऑफ, देखना तुम भी लिख लेना इसको, sin स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्चुअली आया कैसे? अपॉन डी ऑफ 2 sin स्क्वायर एक्स क्यूब, दिस इज माई न्यू वेरिएबल। ठीक है ना, तो इट इज समथिंग लाइक डी ऑफ cos t अपॉन dt विच इज माइनस sin t इनटू, लिखते जाना, ये इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग आ गया। ठीक है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग, अब न्यू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, डी ऑफ 2 sin स्क्वायर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? अब साइन ऑफ एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, साइन ऑफ एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो इट इज समथिंग लाइक डी ऑफ 2t स्क्वायर, डी ऑफ 2t स्क्वायर बाय dt, दिस इज d, तो क्या होगा 4t, तो 2 इंटू 2 4 इंटू t, ये हो गया सेकंड फैक्टर। फिर मेरा ये नया वेरिएबल है बीच वाला, एक और न्यू वेरिएबल है, दिस इज न्यू वेरिएबल, इंटरमीडिएट वेरिएबल बोल लो वाले, तो डी ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, अब किसके रिस्पेक्ट में? अब हमारा आएगा एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ एक्स क्यूब, इट इज समथिंग लाइक डी ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज cos t, तो cos t इनटू फाइनली डी ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये चारों फैक्टर ऐसे भी लिखो तुम इसको, ठीक है ना, और क्लियरिटी होगी तुम्हारी। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करके कॉपी करो। अच्छे से होना चाहिए डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, बहुत काम में आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है ना, आखिरी चैप्टर होगा हमारा तुम्हारे सिलेबस का। चलो और देखो, मैंने लिखा y इज इक्वल टू log 10 टू द बेस x प्लस log x टू द बेस 10। चलो इतना ही करो, चलो एक और लिख लो, चलो इतना ही रहने दो, बाकी तो कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो इसका तो बहुत आसान है, इसका तो हमें पहले भी करा है हमने, ये तो स्टैंडर्ड टेबल में 1 बाय एक्स log 10, ठीक है, ये होता है इसका। ठीक है ना, बेस चेंजिंग थ्योरम से e ln x अपॉन ln e ln 10 लिखते हैं इसको, तो ln 10 तो वो लिखा है, और ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x मेन है इसमें। अब देखो बेस वेरिएबल है, तो इसका तो स्टैंडर्ड तो देखा नहीं है, बट क्या करें हम इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से कर सकते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर लिखूंगा मैं, ln 10 अपॉन ln x। ठीक है, अब ln 10 तो कांस्टेंट है, तो ln 10 तो बाहर पड़ा है। अब मैंने बोला 1 बाय f, वेयर f इज ln x, तो माइनस 1 बाय एफ स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश ln x का क्या होगा 1 बाय x, दैट्स इट। और ये हमारा इधर लिखा है 1 अपॉन x ln 10। क्लियर है बच्चों? क्या किया मैंने, इधर बेस में वेरिएबल है, तो स्टैंडर्ड टेबल में ऐसा बेस में वेरिएबल नहीं होता है, आर्गुमेंट वेरिएबल होता है x, बेस तो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट ये वाला पार्ट हो गया, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अब एक और क्वेश्चन लूंगा मैं ln पे, वो और अच्छा होगा, जबरदस्त। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट इज, चलो बेस भी बने, अब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों वेरिएबल ले रहा हूं, log ऑफ ln x टू द बेस x, करो इसको, दिस इज वाई माई y, करो इसको, पॉज करके करो, हम मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, बेस में हमें डील करना नहीं आता, वेरिएबल मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, डील कैसे करते हैं हम, बेस चेंजिंग थ्योरम से। तो इसको मैंने लिख लिया ln ऑफ ln x अपॉन ln x, देखो बेस ई लगाई दोनों जगह, ई है ना बेस। क्लियर है यहां तक? चलो अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, अब आसान हो जाएगा। अब हम क्या लगेंगे इधर, अपन लगा देते हैं द डिवीजन रूल। तो ऊपर तो कंपोजिट फंक्शन है, नीचे सिंपली ln x लिखा है। ठीक है, तो देखो क्या होगा मेरा, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इस ln के लिए t का काम करेगा, तो ln t का 1 बाय t, तो 1 अपॉन ln x इंटू ln x, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय x, ये तो न्यूमरेटर का हो गया, इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज ln x माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज ln ऑफ ln x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 बाय x अपॉन ln x का स्क्वायर, दैट्स इट। तो कीप दैट इन माइंड कि जब भी बेस वेरिएबल है तो उसमें हम बेस चेंजिंग थ्योरम लगाने के बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपल है ये तो, फिर भी y इज इक्वल टू tan ऑफ
एक्स की पावर n प्लस टेन एक्स की पावर n। देखना डिफरेंट लिखा है दोनों चीजें, डोंट कंसीडर इट एज सेम। ये क्या लिखा है, टेन ऑफ एक्स की पावर n, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो कंपोजिट, दोनों कंपोजिट तो हैं, बट इधर आर्ग्यूमेंट में पावर n लिखा है, इधर 10 का पूरा पावर n लिखा है। तो कैसे करें, तो देखो dy बाई डी एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, पहले 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस, अब इधर मेरा एक्सटर्नल फंक्शन कौन सा है, x की पावर n, तो मतलब 10x की पावर n का डिफरेंशियल n टाइम्स 10x की पावर n माइनस वन इंटू 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है ना, समझ में आया ना क्या लिखा है, इधर बाहर वाला फंक्शन 10x है, इधर बाहर वाला फंक्शन x की पावर n है, उल्टा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा देखो अब ये स्टैंडर्ड है, इसको पूरा करना है, अभी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्यों है। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्स बाई टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू अंडर रूट ऑफ सॉरी लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका जो आंसर आने वाला है ना, उसका इंटीग्रेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज दिस मच बल्कि, ये तुम्हें याद रखना है, रटना है, फ्रीक्वेंटली आता है ये। ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं आता फ्रीक्वेंटली, क्या आता है, चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं। दिस इज इसका जब आंसर, मैं इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बताता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू यही चीज, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ऐसे आठ फॉर्मूले हैं, मतलब जब मैं उधर पढ़ाऊंगा तुम्हें अलजेब्रिक फॉर्मूले में, तो इधर ऐसे 8 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में, हम उन सबका प्रूफ भी देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आया, वो इंटीग्रेशन में काम है। बट मैंने बोला जब हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन में याद करने वाले हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये, सॉरी इंटीग्रेशन ये होता है, तो ये भी याद कर लेते हैं भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, चलो तो अब मैंने बोला कैसे करें स्टार्ट, तो सिंपल है, डिफरेंशिएट करते जाओ, सिंप्लीफाई करो, इट हैज टू रिड्यूस टू दिस फॉर्म, इतने में रिड्यूस हो जाना चाहिए अगर करेक्ट कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक बार, ठीक है ना। तो मैंने बोला तुम लोग भी वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलो अब करते हैं, तो 1/2 तो एक काम करते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। 1/2 दोनों जगह, तो इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, सो दैट 1/2 कैरी नहीं करना पड़ेगा मुझे। चलो तो ये 1/2 मैं निकाल रहा हूं y डैश। अब आते हैं इस पे, एक मिनट, ठीक है। तो देखो इसमें इन दोनों में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डेरिवेटिव 1, तो ये बचा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है। अब प्लस x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन अब याद करो, मैंने इसका भी तुम लोगों को स्टैंडर्ड बोला था, क्या स्टैंडर्ड के फॉर्म में याद रखना है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैसे चेन रूल से आया 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन दिस बचा। ये तो अभी क्या हुआ, प्रोडक्ट इसका डिफरेंशिएशन। अब इधर आते हैं माइनस ए स्क्वायर। अब इसका भी मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड बोला है, इसका भी तुम्हें स्टैंडर्ड टेबल में लिखा है, क्या लिखा है, 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तुम अलग से डिफरेंशिएट करके करो, यही आना चाहिए, आएगा, एंड इट हैज टू कम सेम, आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार चलो इसको मैं अलग से डिफरेंशिएट करके बता देता हूं, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर लेंगे। इट हैज टू कम दिस थिंग, ठीक है। चलो तो फिर मैंने लिखा 1/2 टाइम्स, देखना इधर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 2 टाइम्स हो गया ऊपर, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हटा देता हूं मैं इसको, 2 टाइम्स वो 2 बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल, एक अंडर रूट से ऊपर अंडर रूट आ गया, तो आ गया हमारा आंसर, मतलब करेक्ट किया हमने, ठीक है। तो इतना फास्ट क्यों कर पाया मैं, द रीजन इज आई नो द स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, मतलब कुछ मैंने ऐड किए थे टेबल्स में, इसलिए मैंने बोला था उनका डिफरेंशिएशन याद करके रखो, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं तो तुम इसका भी करते बैठते तो अपने आप में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे चलो मैं करके बताता हूँ एलन वाले का पार्ट का,
इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन करके बताना। तो चेन रूल से पहले लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहां किए थे हम ये? उधर ट्राई किए थे, मैंने बताया था तो मैं इवन ऑड में भी किए थे। इवन ऑड में तो खैर डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, उधर तो हमने सिंपली रैशनलाइजेशन से पता चल गया था। जब इनवर्स निकाले थे इसका तब हमने इसका डेरिवेटिव चेक किया था ना, साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी देखा भी मैंने, इसका डेरिवेटिव क्या आया बेसिकली 1 अपॉन, सॉरी नॉट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, एंड रूट ऑफ एनीथिंग इज नथिंग बट अ पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, ऑफ कोर्स इसके डोमेन में होना चाहिए। तो क्या होगा? दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है तो 1 1 होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो इस पे आ रहे हैं अब अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो अंदर तो सिंपल दो फंक्शन का एडिशन लिखा है, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो तुम एलसीएम लोगे, देखो इधर एलसीएम लोगे अगले स्टेप में आंसर ऊपर क्या आएगा? x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, वो इससे कैंसिल, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट बचा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलो अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय। दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड है किसी का, जो मैंने बताया ना। एक्चुअली इसका आंसर क्या आने वाला है हमारा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब उधर हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो उधर याद करेंगे, इससे अच्छा है कि अभी याद कर लिया, ठीक है। तो उधर हमारा कम बर्डन हो जाएगा हमारा। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करें फिर। तो सेम जैसे अभी इसका किया था वैसे करते हैं इसको। तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो, प्रैक्टिस होगा अच्छा। तो dy बाई डी एक्स मतलब y डैश इज इक्वल टू x बाई 2 टाइम्स दिस। तो पहले हाफ तो बाहर ले लिया, ठीक है ना, हाफ को बाहर ले लिया। x का डेरिवेटिव 1, इस ये फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। तो चलो इधर माइनस आ गया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चेन रूल से -2x आएगा। लिखना है तो लिख लो डायरेक्टली, तो इसको वैसे कर देते 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय ए का स्क्वायर इंटू एक्स बाय ए का डेरिवेटिव 1 बाय। तो दिस इज माय डेरिवेटिव ऑफ दिस। नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई इट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर, चलो कर ही लेते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल, इधर एलसीएम लिया तो 1 बाय 2 टाइम्स ये हो गया अंडर रूट ऑफ, पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, उसको बाद में डील कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर से माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ध्यान से एलसीएम ले रहा हूं मैं, इसी स्टेप में चेंज कर रहा हूं, तुम अगले स्टेप में लिखना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर विच इज ए। तो ये ए है, ठीक है ना। एक मिनट, इसके भी डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारा, एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये वाला ए, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसका ए स्क्वायर बाय 2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, एक मिनट मैं अलग से कर रहा हूं इसका, ठीक है, 2 मिनट। ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स इसका, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 बाय, करेक्ट है। तो देखो एक ए से ये वाला ए गया और ये जो ए आएगा वो इससे कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या बनेगा हमारा? ये 2 तो मैंने बाहर लिख ही लिया था, इसको बाहर लिख ही लिया था, तो यही बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन में। अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा एक्चुअली, एक ए, ये वाला जो है ए इससे एक कैंसिल होके ये वाला ए इसके साथ आ जाएगा, देखो ध्यान से गलती हो गई, तो दिस इज ए स्क्वायर। तो फाइनली यू विल लेफ्ट आउट विद दिस थिंग, जस्ट वेरीफाई इट योरसेल्फ, ठीक है ना, ये आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला ए एक ए, या तो ऐसे बोल लो कि ये वाला ए स्क्वायर ए बना वो इस ए से कैंसिल हो गया, ऊपर तो ए स्क्वायर बच ही रहा है ना अभी भी, या फिर इससे इस ए से एक ए से इस ए को काट दो और ये वाला ए ऊपर उचका दो।
अब देखो दिख रहा है ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल और ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर व्हिच इज फाइनली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा, अगेन दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए 3-4 ले लिए ये स्टैंडर्ड वाले, 3 हो गए हमारे, ठीक है ना, सो दैट हमारे इंटीग्रेशन में उधर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। y इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन bx माइनस बी कॉस bx। बहुत छोटा सा आने वाला है इसका डिफरेंशिएशन। उधर क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन इज दिस थिंग, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन इज दिस थिंग। चलो करते हैं, इसको स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले ये तो एक कांस्टेंट है, इसको तो बाहर भगाया, बाहर जाओ, ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इसको मैं एक काम करता हूं, पहले अंदर ले जाता हूं e की पावर ax को, e की पावर ax इंटू ए साइन bx माइनस बी e की पावर ax cos bx, ठीक है। इस ए को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है ना, ठीक है। चलो अब मैं बोल रहा हूं, ये तो मेरा y लिखा है, मैंने डिफरेंशिएट जैसी कुछ चीज की नहीं अभी तक, तो अब मैं निकाल रहा हूं dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर मेरा क्या आएगा, a तो लिखा ही है, इधर प्रोडक्ट रूल, तो e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर ax इंटू a सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन bx प्लस e की पावर ax एज इट इज साइन bx का डेरिवेटिव b cos bx। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसको हटा देते हैं ना इस ब्रैकेट को, क्योंकि a हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है यहां तक। एक मिनट चेक कर लेता हूं दोबारा, एक मिनट, मैंने लिखा a, अच्छा नहीं गलत लिखा है, ये ऐसे। अब देखो a एज इट इज, फिर इधर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो e की पावर ax का a इंटू e की पावर ax इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस e की पावर ax एज इट इज साइन bx का b cos bx, ठीक है। चलो अब आते हैं इधर माइनस b टाइम्स, अगेन इधर चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल, e की पावर ax का a e की पावर ax इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज cos bx इन प्लस अब e की पावर ax एज इट इज cos bx का माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस कर देता हूं, इधर साइन bx इंटू b। देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, जस्ट लुक इनटू इट, तो आंसर मिलेगा। क्लियर होगा या नहीं देखते हैं, पहले मैं इसको एक अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए बी, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज बी एंड दिस इज बी स्क्वायर। तो देखो ये वाला टर्म देखो कैंसिल हो रहा है, e की पावर ax ए बी कॉस बी एक्स माइनस ए बी e की पावर ax कॉस बी एक्स, तो दिस गेट कैंसिल विद दिस वन। अब आ जाएगा हमारा देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, इन दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूं e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, तो देखो क्या बना, इधर से ए स्क्वायर, इधर से माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो दिस गेट्स कैंसिल विद दिस थिंग, फाइनली आई लेफ्ट आउट विद दिस। तो अब इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी दिस थिंग। क्लियर है? तो चेन रूल की हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है अब, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे टुमारो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।